नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज एक बहुत जरूरी खबर आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं, जिसमें जानेंगे कि आखिरकार सर्दियों के सीजन में यानी कि ठंड में निमोनिया के केसेस क्यों बढ़ते हैं। क्योंकि सर्दियां आ चुकी है, कई राज्यों में सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है, कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में निमोनिया के जो केसेस है वो तेजी से बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया, जिसमें इस बात को सामने रखा गया है कि ठंड के मौसम में 30% ज्यादा निमोनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर इसके संक्रमण के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में इसकी वजह ठंडी हवा होती है, तापमान में गिरावट इसकी एक बड़ी वजह होती है, और साथ बड़ी वजह कमजोर इम्यूनिटी भी होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों को भी निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार निमोनिया क्यों ठंड में बढ़ता है, इसके लक्षण क्या और बचाव के तरीके क्या है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सर्दियों में निमोनिया का जो रिस्क है वो क्यों बढ़ता है। सबसे पहले वातावरण में ठंडक होती है, इस वजह से धूप कम निकलती है तो ठंड लगातार लगती है। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा हम लोगों को घरों में खासतौर पर सोने का मन करता है, एक्सरसाइज हम नहीं करते, अच्छा खा पी नहीं पाते हैं। इसके अलावा कम नमी और सूखी हवा भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही बात अगर हम करें तो बंद जगहों में जो हम रहना पसंद करते हैं, चार दीवारियों में हम रजाई में सोना पसंद करते हैं, निकलना पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह है। वायरल इन्फेक्शन जो कि सर्दियों में फैलता रहता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, सब वायरल इन्फेक्शन है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा इंडोर पोल्यूशन, जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कई वीडियोस में डिजिटल लाइव में, कि किस तरीके से हमें ना सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन बल्कि इंडोर पोल्यूशन से भी बचना है। ऐसे में आप एयर प्यूरिफायर घर में लगा सकते हैं। कई प्लांट्स होते हैं जो एयर को आपकी फ्रेश करते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हीटर ब्लोवर जो होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं सर्दियों में थोड़ी गर्माहट का एहसास लेने के लिए, वो भी निमोनिया में हेल्प करता है, यानी कि उसके रिस्क को बढ़ाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में निमोनिया अगर आपको हो जाए तो आप कैसे पता लगाइएगा। जो संभावित लक्षण है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें भी तेज बुखार आता है, ठंड लगती है क्योंकि बुखार आता है, पसीना आता है, सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग इश्यूज आपको होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप चल रहे हैं तो सांस फूलने लगती है, सीने में यानी कि चेस्ट में आपको दर्द होता है, थकान आपको महसूस होती है और आपको भूख नहीं लगती है। और साथ ही साथ अगर आपको बलगम वाली खांसी होती है, तो ये सभी जो लक्षण है ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और बहुत ख्याल रखना है, और मौसमी बीमारी सोच के तो कम से कम इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अब ये जानिए कि इसके बचाव के टिप्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बचाव अपने आप को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, यानी कि नहाना धोना है, ठंड होने के बावजूद आलस नहीं करना है। हाथ बराबर अपने साबुन से या फिर हैंड वॉश जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे धोते रहना है। नंबर 2, खांसते छींकते समय हमेशा ध्यान रखें, मुंह को ढकना है, मास्क लगाना है ताकि आसपास लोगों को भी इस तरीके से इन्फेक्शन ना फैले। साथ ही बार बार अपना चेहरा छूने से बचे, क्योंकि कई दफा होता है कि हम बाहर जाते हैं, हमने कहीं डेस्क पे हाथ रख दिया ऑफिस में, कहीं सीढ़ियों को पकड़ते हुए वहां हाथ रख दिया, तो अक्सर जो बैक्टीरिया हमारे हाथों पे आ जाते हैं, और जब बार बार मुंह पर हाथ लगाते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन नोज के जरिए, माउथ के जरिए, आईज के जरिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। साथ ही कमरे में ह्यूमिडिफायर आपको लगाना है, जिससे कि आपके अंदर का जो पोल्यूशन है, जो वातावरण है, वो ठीक हो सके। इसके अलावा फर्श को हमेशा साफ सुथरा रखना है, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना है, ताकि किसी भी तरीके के बैक्टीरिया जो आपके फर्श पर आ जाते हैं वो भी पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए, क्लीन हो जाए। विटामिन सी रिच फ्रूट्स आपको खाना है। अक्सर डाइट्स की हम बात करते हैं, डाइट में विटामिन सी को आप इंक्लूड करें, और साथ ही रोज 7 से 8 ग्लास पानी, ये तो हर सीजन है, मतलब कुछ हो ना हो, आप स्वस्थ हो ना हो, पानी भरपूर आपको पीते रहना है। बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, घर में कोई बीमार है तो आइसोलेट कर लें, और मास्क पहने, उनको भी पहनाइए, तो ये बहुत जरूरी है। शराब और सिगरेट तो बिल्कुल ना पिए, ये तो कैसे भी हानिकारक हमेशा आपके लिए होता है, और लक्षण दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। डॉक्टर की राय के बगैर किसी भी तरीके की मेडिसिन ना लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी पूरी ट्रीटमेंट लें और उनके राय पर ही अपना इलाज करवाएं। और अब आप ये जानिए कि सबसे ज्यादा रिस्क किसको होता है निमोनिया का। कौन वो लोग हैं जिनको बचने की जरूरत है। 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनका इतना ज्यादा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो उनके लिए 65 साल से ज्यादा अधिक उम्र के लोग हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है उस उम्र तक, तो उनको भी खतरा है। जिन्हें कोई भी क्रॉनिक डिजीज है उनके लिए भी खतरा बढ़ा हुआ है। और साथ ही वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर जिन लोगों की होती है वो अक्सर हर बीमारी की चपेट में सबसे पहले आते हैं, तो उनके लिए रिस्क सबसे ज्यादा है। और साथ ही वो लोग भी जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं यानी स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी खतरा सबसे ज्यादा है। तो आपने समझा कि किस तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है, और ठंड में कई बीमारियां लगती हैं। ऐसे में निमोनिया चूंकि गंभीर बीमारियां है, कई लोगों की इससे जान भी चली जाती है। ऐसे में हमने आपको इस वीडियो में बताया कि इससे रिस्क कौन कौन से लोगों को है, इसके लक्षण क्या है,
और बचाव के तरीके क्या हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। अपने लव्ड वंस तक इस जानकारी को आप साझा करें ताकि हर कोई सर्दियों के सीजन में अपने आप को स्वस्थ रख सके और वो खुश रह सके। एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।